वैसे मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इतना शॉक्ड उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन आप हमारे निकाह पे नहीं आई थी, जितना मैं आज शॉक्ड हूँ आपके यहाँ आने पे। जिंदगी। हाँ, जिंदगी वो हमसे करवा देती है जो हम करना भी नहीं चाह रहे होते हैं। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं उस औरत की हेल्प करूंगा जो निकाह के वक्त मुझे छोड़कर चली गई थी? मुझे लग रहा था कि आप नहीं करेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद थी कि मैं गलत साबित हो जाऊं। उम्मीद उम्मीद, यू नो व्हाट, उम्मीदें ही अक्सर परेशानी का बायस बनती हैं। जैद वापस आ गया। व्हाट? जैद, जिसके लिए? ओके, आई गॉट इट। इस बात का मतलब ये हुआ कि अब आप जैद को फेस नहीं कर पा रही। जैद अपनी याददाश्त खो चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। सर पे चोट लगने की वजह से वो अपना माजी बिल्कुल भूल गए हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरी मदद करें और उनकी याददाश्त वापस दिलाएं उन्हें। देखो अदन, अगर मैं हेल्प करना भी चाहूँ तो तुम एक बात भूल रही हो कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, कोई ब्रेन सर्जन नहीं हूँ। प्रोफेसर, आपने मुझसे कहा था कि अपनी बीवी को भुलाने के लिए आपने याददाश्त को भुलाने और वापस लाने में बहुत तहकीक की थी। मुझे उम्मीद है कि आप जैद की भूली हुई यादें वापस ले आएंगे। ओके, फाइन, बट आई नीड सम टाइम। मुझे थोड़ा सा वक्त दें आप, देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू। थैंक यू। नो वरीज। लेकिन अदन, आपको ये तो पता होगा कि इनके जैद की मेमोरी वापस आ जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इस भयानक कल से बचने के लिए फराज का माजी नहीं कुर्बान कर सकती। कितना अकेला लगता है जिस्म तो जैद का है लेकिन अंदर जैद नहीं। और कितना वक्त लगेगा? याददाश्त गई है, छोटी मोटी चीज नहीं है कि फौरन वापस आ जाएगी। दादी, मैंने जैद की कंडीशन पे काफी रिसर्च की है। दरअसल मेडिकल साइंस ने मेमोरी रिकवर करने में इतनी कोई तरक्की नहीं की है। कुछ नहीं कह सकते, होने को तो कल आ जाए, ना होने को तो सदियां लग जाएं। मैंने तो अपना जैद मांगा था, लगता है कि जैद तो अब तक वापस नहीं आया। मैंने प्रोफेसर से भी बात की है, मदद मांगी है उनकी। इंशाल्लाह, बस आप उम्मीद रखें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक जैद की याददाश्त उनके अंदर ही कहीं खोई हुई है। जैद को लोकेशन भी तो याद आ गई ना, तो हमें यही करना चाहिए कि हम उन्हें ऐसी जगहों पे ले जाएं जो उनके लिए कुछ जज्बाती मायने रखें। क्या पता कोई ताकतवर लम्हा हो और जैद हमारे पास वापस आ जाए। जैद को सबसे ज्यादा जज्बाती लगाव तो तुम्हारे साथ ही है ना। और अगर उसकी याददाश्त वापस आ भी जाती है और उसे पता लगता है कि तुम अब फराज की बीवी हो, तो ये तो उसके लिए बहुत शॉकिंग हो जाएगा। मैं जानती हूँ दादा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं जैद के इन सवालों का सामना कैसे करूंगी, कैसे जवाब दूंगी कि जब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जिंदगी भर उनका इंतजार करूंगी, तो क्यों मैं कुछ साल भी नहीं कर सकी। क्या कहूंगी कि मैं अब उस शख्स के लिए नामहरम हो चुकी हूँ जो मौत से लड़कर मेरे लिए ही वापस आया। लेकिन मैं इन मुश्किल लम्हों से बचने के लिए जैद को तो इस हाल पे नहीं छोड़ सकती। वो एक कश्ती की तरह है जो समंदर में कहीं गुम गई है, जिसको पार लगाने वाला अब कोई नहीं। जैद को उनकी यादें वापस दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनकी हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम उनको उनकी जिंदगी तो वापस दे सकती हूँ।